रुद्रः, रु का अर्थ है दुख। प्रभु प्राणियों के दुख हर के उन्हें सुख प्रदान करने वाले हैं। रुद्र परमात्मा की यही भद्र भावना है। दुख या दुख के कारण को दूर भगा देने वाले विष्णु जी के स्मरण मात्र से ही प्राणियों को सुख और शांति का अनुभव होता है। बहुशिरा, बहुत से सिर होने के कारण भगवान विष्णु बहुशिरा कहलाते हैं। संसार में परमात्मा ने जितने जीव बनाए हैं उनकी उतनी रकम की सोचने की शक्ति, विचार की विभूति और चिंतन की साधना है। वह सब परमात्मा की ही देन है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना होते हुए भी चेतना तो एक ही है। वह चेतना भगवान बहुशिरा की है। गीता के 11वें और 13वें अध्याय में भगवान की व्यापकता का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। बभ्रू, जो सारे संसार पर राजा की तरह राज्य करे उसे ही बभ्रू कहते हैं। उनके कारण सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन वे स्वयं दृष्टा बन के साक्षी रूप में स्वयं अदृश्य रहकर ही देखते हैं। सुंदर भावों के कारण भी भगवान विष्णु बभ्रू कहलाते हैं। विश्व योनि, समस्त चराचर जगत के उत्पादक परमात्मा विष्णु की प्रेरणा के फलस्वरूप जगत के प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा उनकी ही प्रेरणा से जीवों का पालन पोषण होता है। उनके संकल्प मात्र से समस्त जीव उनमें ही लय हो जाते हैं। सृष्टि के मूल कारण भगवान विश्व योनि ही हैं। शुचिश्रवा, सर्वस का अर्थ है सुंदर कान। प्रभु ही सारे जीव के कानों की सुनने की शक्ति हैं। प्राणी प्रभु के 1000 नाम मात्र सुनने से ही अपने हृदय को पवित्र और निर्मल बना लेते हैं और उनकी गहराई में उतरकर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अजर अमर परमात्मा के आनंद सरोवर में डूब जाते हैं। अमृत, परमात्मा तो कभी न मरने वाले अजर अमर अव्यय हैं। प्राणी जब अमृत में भगवान के दर्शन कर लेता है तब उसका जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। परमात्मा का स्वभाव अमृतमय है। वे अपने भक्तों को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं और उनका भक्त स्वयं परम पिता परमेश्वर के चरणों में आश्रय लेने के बाद अमृत रूपी परमात्मा में एकाकार हो जाता है। शाश्वत स्थाणु, भगवान विष्णु शाश्वत, नित्य और स्थाणु अर्थात स्थित भी हैं, इसलिए उन्हें शाश्वत स्थाणु नाम से संबोधित किया गया है। किसी भी काल, कैसी भी परिस्थिति हो, वो तो निर्विकार अनादिकाल से अविचल रूप से अपनी सत्ता को संचालित करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। वरारोह, आरोह अर्थात गोद। भगवान की गोद यानी शरण सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें वरारोह नाम से विभूषित किया गया है। परमात्मा जो प्राणियों के पिता हैं, उनकी गोद में बैठने का सौभाग्य जिसे मिल जाता है वह भक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में भगवान ने स्वयं कहा है कि परम धाम मेरी गोद में पहुंचने वाला मेरा प्रिय भक्त वापस कभी लौटकर नहीं आता। महातपा, तपस का अर्थ है ज्ञान, ऐश्वर्य और ताकत यानी प्रताप। ये तीनों आत्मा के गुण हैं और इसी प्रकाश के कारण सारे काम होते हैं और हमें इसका बोध होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, यही तपस है और उनकी कृपा से ही संसार में सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा। इसलिए विष्णु जी का एक नाम महातपा भी है। सर्वग, कारण रूप होने के कारण भगवान विष्णु चराचर जगत में सर्वत्र व्याप्त हैं। ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान, वस्तु, प्राणी नहीं जिसमें परमात्मा नहीं है। जैसे समुद्र की हर लहर में समुद्र है, कपड़े में धागा और गहनों के
कण कण में सोना है, वैसे ही जगत के कारण भी स्वयं भगवान है और स्थिति भी स्वयं ही है। इसलिए उन्हें सर्वज्ञ नाम से शोभित किया गया है। सर्वविद भानु। सर्वविद का अर्थ है सब कुछ जानने वाले और भानु का अर्थ है प्रकाश रूप। जिसके प्रकाश से सब ज्योतियाँ चमकती हों उसे सर्वविद भानु कहते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में भगवान ने कहा है, जो अंधेरे को भी उजाले में परिवर्तित कर दे, अर्थात सर्वत्र ज्ञान की ज्योति जगा दे, सर्वविद भानु भगवान विष्णु ही हैं। सूर्य के अंतर्गत रहने वाला तेज और प्रकाश जो संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहा है, वह तेज भी भगवान सर्वविद भानु का ही है। विश्वक सेन। विश्वक अर्थात चारों तरफ फैला हुआ। जैसे सूर्य के आते ही सूर्य की किरण रूपी सेना चारों ओर फैलकर अंधकार रूपी दैत्य को तीतर बीतर कर देती है, वैसे ही परमात्मा की ज्ञान रूपी सेना जगत के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देती है। शक्तिशाली प्रभु की सेना के सामने महान देवता और दैत्य भी टिक नहीं पाते। जनार्दन। भगवान भक्तों को सुख और दुर्जनों को दुख देने वाले हैं, इसलिए जनार्दन नाम से विभूषित हैं। जो परमात्मा के भक्त साधनारत हैं, उन्हें सुख, शांति, आनंद प्रदान करते हैं। जो दुष्ट प्रकृति के प्राणी हैं, उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए परमात्मा साम, दाम, दंड, भेद चारों नीतियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए जनार्दन है। वेदः। वेद का अर्थ है ज्ञान एवं विज्ञान। परमात्मा कृपा करके ज्ञान विज्ञान स्वयं ही देते हैं, क्योंकि वे ही वेद स्वरूप हैं। महाभारत में कहा गया है, सर्वे वेदाः सर्वविद्याः सशास्त्राः सर्वयज्ञाः सर्वज्ञश्च कृष्णः। अर्थात कृष्ण ही अपने भक्तों का अज्ञान अंधकार नष्ट करके ज्ञान का प्रकाशमय दीपक जला देते हैं और भक्तजन कृतार्थ हो जाते हैं। वेदवित्। परमात्मा ही वेदों को जानने वाले हैं और वेदों के रचनाकार हैं। गीता के अध्याय 15 श्लोक 15 में भगवान कहते हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ तथा वेदांत और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। वेद को जानना यानी भगवान विष्णु को जानना, क्योंकि वे ही वेद हैं। अव्यंग। ज्ञानादि से परिपूर्ण अर्थात किसी प्रकार अधूरे न रहने वाले सर्वांग पूर्ण भगवान विष्णु के अंग समग्र एवं संपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें अव्यंग नाम से संबोधित किया गया है। वेदांग। वेद रूप अंगों वाले। वेद ही जिनके अंग हैं, वह वेद पुरुष ही वेदांग नाम से विभूषित हैं। तप, दम, कर्म आदि में भगवान प्रतिष्ठित हैं और वेद उनके विभिन्न अंग हैं और सत्य उनका अधिष्ठान है। परा और अपरा विद्या के मूर्त रूप वेदांग परम पुरुष भगवान विष्णु ही हैं। वेदवित्। भगवान विष्णु ही वेद हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ठीक तरह से समझकर वेदों का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और फिर अपने जीवन में उसे अपनाते हैं, वे मेरे हृदय के बहुत करीब होते हैं। सिर्फ वेद पढ़ने वाला व्यक्ति और तोते की तरह बोल देने वाले व्यक्ति को मेरे हृदय में स्थान नहीं प्राप्त होता। कवि। वेदों में कवि का अर्थ है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता और देखता है। भगवान विष्णु से भिन्न और कोई दृष्टा है ही नहीं, इसलिए वे कवि नाम से विभूषित हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।